आधुनिक इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वतः शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो सही हिस्सा होगा लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित हैं? तो याद रखिए सुकरा चकिया से संबंधित है रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद देखिए बिरसा था मुंडा विद्रोह का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड इटली ने, याद रखिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा किसके ने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुंडो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकॉले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो याद रखिए मराठा ने किया था भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट ने। याद रखिए होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके काल में इंडियन पिनल कोड यानी सिविल प्रोसेसिस कोड और क्रिमिनल प्रोसेसिस कोड पारित किया गया था? तो याद देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्र की पहली 1857 कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ये प्रारंभ की गई थी मेरठ से। इसको याद रखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। याद रखना है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? तो याद रखिए अफगानों के द्वारा मराठों को पराजित किया गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। ये कब हुआ था? तो इसको भी याद रखिएगा 1761 में हुआ था। ये भी याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो देखिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जन्म या भारतीय जागृति का जन्म कहा जाता है। याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधक में सहायता करता था? तो शिवाजी के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के माध्यम लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध याद रखिए अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। वेदों के पुनर्स्थान वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अधिक वेदों के लोटों को जो न्याय दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच हुआ था। 1857 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो याद रखिए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो याद रखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद पे। याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, पांगलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस एक विद्रोह था? तो गौरों का। याद देखिए किसका था? गारो का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़करी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर था, याद रखना है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर द्वारा की गई थी अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध का संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फारसी साप्ताहिक मीरुतुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं, याद रखिए गुलामगिरी के लेखक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी? तो 1872 में। इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रेस सेंसर फीस किसने लागू की थी? तो वेल्जली ने लागू की थी। देखिएगा, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था, याद रखिएगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश सम्राट ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुसत्ता को समाप्त स्थापित किया था? तो फ्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा स्वामी सतंग संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिए देव समाज के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन ओपिनियन का, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने पर महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का, याद रखना फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आचार्य विनोबा भावे के किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने, याद रखिएगा। कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो 1919, याद रखिए 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था यह कांड, याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ किया गया था? तो देखिए मांटफोर्ड के सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष और दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर, याद रखिए। किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व शुभारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व शुरू किए थे। ब्रह्म समाज की सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज, याद रखिए, एक सौरवाद पर, किस पे आधारित है? तो एक सौरवाद पर आधारित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में अपना प्रथम मदरसा स्थापित किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। याद देखिए, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना है आप लोग को। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग स्थापित हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो ने, याद रखिए, दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मुंडू, याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र ने कहा किसानों को संगठित किया था? तो अवध में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है,
अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला को शुरू किया गया था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए 73, 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का, याद रखना है। बंगाल के विभाजन 1905 के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था, याद रखना। सर्वप्रथम कॉलेज में किस स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम कॉलेजों में किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। याद देखिए सर्वप्रथम जो कॉलेजों में स्थापना की गई थी पहली बार, वह हिंदू कॉलेज, ये कहाँ पर आपका कोलकाता में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम, याद रखना इसको भी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो याद रखिए कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो 3/10 भूभाग में नील की खेती करना, याद रखिए 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बीजी तिलक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने, याद रखना है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संगठित किया था, तो महाराष्ट्र में, याद रखिए 1905 में जो अभिनव भारत का कहाँ संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी को उपस्थित थे? तो याद रखिए द्वितीय। लंदन में जो आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय में, याद रखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों की बात कर ले तो भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, ये भी याद रखना है आप लोग को। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर, याद रखिए। 91, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी, याद रखिएगा सहजान सरस्वती थे। कौन थे फ्रेंड? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, याद रखिए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, इसको याद रखना आप लोगों को। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 के बांग्ला तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। पश्चिमी भारत के डी.के. करवा का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा में, याद रखना। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। बाद में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन के में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। 100 क्वेश्चन आपका, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुप्त सम्राट संगीति प्रेमी था? तो समुद्रगुप्त, याद रखना है। मुगल शासन की प्रणाली में वंशवदारी प्रणाली की किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने, याद रखना है। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर का जो काल था इसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां का, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली में सुधार किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हुमायूं नामा पुस्तक लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, याद रखिए। बाबर नामा पुस्तक लेखक तो बाबर है। शाहजनामा पुस्तक के लेखक मोहम्मद सालेद हैं। अकबरनामा व आईन अखबारी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। यानी ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन, सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को, याद रखना। किस शासक के काल में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो याद रखिए 1699 में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल का असली क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखिए। मुमताज महल का असली क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब ने जिम्मेदार थे? तो याद रखिएगा, किस सिख की गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर, यानी गुरु तेग बहादुर की जो हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, याद रखना आप लोग के लिए। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किसके विजय के में से किया? तो मालवा विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशबदरी प्रथा में 2 अस्पा, सिंह व अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था। चौथा क्या है? तो चौथा शिवाजी का द्वारा लगाया गया भूमि कर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किन के मध्य 1761 में पेशवा बाजीराव और द्वितीय अहमद शाह के मध्य लड़ा गया था? अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं 200, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123, शिवाजी के प्रशासन में राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए का नारा पहली बार किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग से में हुआ था। पुरंदर की संधि कब किनके मध्य हुई? तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य सन 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1602 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में। यानी ये जो चारों है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वास्को डी गामा ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज के अधिकारी को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली के खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता बनवाई थी? तो चौया जयसिंह द्वितीय ने, याद रखना। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। बुलंद दरवाजा कहाँ है और किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में है और इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में डाक व्यवस्था लागू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था? तो लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिए। आदि ग्रंथ किसके संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, यानी कि सती प्रथा को अंत इसने किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। घृणित कायर किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो फारूक सिहार की, याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो शाह ए बेखबर, याद रखना है इसको भी आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के समय भारत के वायसराय कौन था?
तो देखिए लॉर्ड डफरिन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था ये लॉर्ड डफरिन था, इसको याद रखना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह देखिए वुड के घोषणा, यानी वुड की घोषणा जो पत्र जो 1854 है इसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आप लोग को। इल्बर्ट बिल संबंधित विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सॉरी फ्रेंड, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इसको याद रखना है आप लोग को, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन देखिए पूना समझौता सितंबर 1932 में किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बीडी भीमराव अंबेडकर के बीच होता है, याद रखिएगा 1932 में पूना पैक्ट समझौता, इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी में, यह देखिए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये मुख्य कारण बना था 1857 की क्रांति का। महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो बिमोश चंद्र बनर्जी ने। इस क्वेश्चन भारतीय सिविल सेवा यानी IAS चुने हुए पहल के भारतीय कौन थे? तो देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले जो भारतीय कौन थे? तो यह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना आप लोग। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, याद देखिए बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी? तो BD सावरकर ने लिखी थी। 1857 क्रांति में दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में। आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। उसमें बिमोश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय आंदोलन नेताओं को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा इन्हें बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने, याद रखिएगा भारतीय अशांति का जनक कहा था, ये याद रखना आप लोग को। वर्ष 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन 1920-1922 के महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद रोक दिया? देखिए जो असहयोग आंदोलन रोका गया था ये चौरी चौरा घटना, ये आपको गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में, याद रखना है आप लोग। इसी के कारण स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांसी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था फ्रांसी की लड़ाई में, याद रखिए 1757 में यह लड़ा गया था फ्रांसी की लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी आप लोग को याद रखना, याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव और देखिए किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था फ्रांसी का युद्ध, ये याद रखना है आप लोग को। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो देखिए क्लाइव द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था 1757 के फ्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों का द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आलमगीर, याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय था, याद रखना है।
किसके समय कलकत्ता के प्रथम न्यायिक न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय। या देखिए इसी समय प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। याद रखना कब हुई थी इसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 में की थी। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला हार गया, वह अंग्रेजी लॉर्ड क्लाइव ने इसको जीत लिया था। याद रखना। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। याद रखिएगा, प्रार्थना की स्थापना किसने की थी? सॉरी फ्रेंड, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना है प्रार्थना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, इसको थोड़ा बाद में लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 195, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है, सन 1905 में मुंबई में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दोस्तों ये 200 जो क्वेश्चन मैंने लिए थे आधुनिक इतिहास से, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अभी सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो यदि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।